हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। देखिए आज हम करेंगे 12th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, 1.3 से हमारा क्या स्टार्ट होता है, इसमें फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से बता चुके हैं आपको। ठीक है, कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। तो जिस स्टूडेंट ने वो नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो करिए, उसके बाद उसकी जो टाइप है, टाइप ऑफ फंक्शन, वो हम आज करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो टाइप है हमारी कितनी है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप पढ़ेंगे इसमें फंक्शन की। फर्स्ट हमारा क्या है, वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है ना, वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। सेकंड है मैनी वन फंक्शन। थर्ड है ऑन टू फंक्शन, दूसरा नाम क्या है इसका, सरजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। फोर्थ है इनटू फंक्शन। फिफ्थ है वन इनटू फंक्शन। सिक्स्थ है वन ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। एग्जाम में आपको लिखा जाएगी डिफाइंड बाइजेक्टिव, तो वहाँ पे आप वन और ऑन टू को डिफाइंड करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनी वन इनटू फंक्शन। लास्ट है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो इन फंक्शन के बारे में हम सारा डिटेल से अच्छे से क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखिए तो देखिए हमने लिया पहले, सबसे पहले वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है, देखिए उसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। एग्जाम में आपका लिखा सकता है डिफाइंड करिए इंजेक्टिव, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, वन फंक्शन को डिफाइंड करोगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, फंक्शन एफ ए टू बी इज वन फंक्शन। जो ए टू बी हमारा जो मैपिंग करेंगे वहाँ पे क्या होगा, वो वन फंक्शन होगा। कब होगा वो, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, कि हमारे पास जो ए सेट है उसका डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। बी में क्या बनाएगा, डिफरेंट इमेजेस बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट ले लिया, इसमें ए बी सी डी, बी सेट लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, इसको एरो डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हमारे पास क्या है, ये ए सेट है और ये हमारा क्या है, बी सेट है। ए सेट में क्या है एलिमेंट, ए बी सी डी, इसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 भी ले लो इसमें। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है इसके अंदर, ये इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, कि ए सेट के डिफरेंट एलिमेंट मीन्स अलग अलग जो एलिमेंट है वो हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। बी में क्या होगी, डिफरेंट इमेजेस होगी। मीन्स जैसे कि ए की इमेज क्या है, 1 है, बी की इमेज क्या है, 3 है, सी की इमेज क्या है, 4 है, डी की इमेज क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, इसमें वन फंक्शन रहेगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ए सेट में सभी की क्या होगी, यूनिक इमेज होगी। ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होगी, वो हमारी क्या होगी, इसमें वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी सेकंड क्या कह रही है, मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, देखिए वन आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैनी वन नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर। देखिए ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ए सेट बी सेट, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, हमने यही सेट ले लिया इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होगा, इफ टू और मोर डिफरेंट ऑफ ए, मीन्स क्या है, जो ए सेट में जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट हैव द सेम इमेज इन बी, बी में सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, जैसे देखिए नाम से पता चल रहा है मैनी वन, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट की बी में सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, 3 की 4 है और डी की 2 है। ठीक है, जैसे आप देखिए मैनी वन दो की सेम आ गई इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन। ये भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि ए सेट में ए बी सी डी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 सभी की एक इमेज भी हो सकती है। ठीक है ना, ये ए सेट और ये हमारा बी सेट, मैनी वन कि जितने भी एलिमेंट है सभी की एक इमेज हो, मैनी वन एक इमेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपकी क्या है, थर्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, वन हमने कर लिया, मैनी वन हो गया। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और इन टू। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। इसको हम सरजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, कि जो बी सेट में जितने भी एलिमेंट है हैज इट्स प्रीमेज इन ए में उनकी क्या होगी, प्रीमेज मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ए सेट है, ये बी सेट है,
ए सेट बी सेट, इसमें है ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, जो बी सेट है उसमें ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सारे, हैज इट्स प्रीमेज इन ए में क्या होगी, प्रीमेज होगी उसकी, जैसे कि 1 की प्रीमेज क्या है ए, 2 की क्या है बी, 3 की क्या है डी, 4 की क्या है सी, ठीक है। 5 को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 की प्रीमेज ए है, 2 की प्रीमेज बी है, 3 की प्रीमेज सी है, 4 की प्रीमेज डी है। मीन्स जो हमारे पास ये बी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट मतलब सभी के क्या होनी चाहिए, प्रीमेज होनी चाहिए, कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसके अंदर ऑन टू फंक्शन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, 5 लिख दिया मैंने, अब 5 की कोई भी प्रीमेज नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये खाली है तो कौन सा फंक्शन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कि बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी की एक एक प्रीमेज होनी चाहिए। और इसमें कंडीशन वो भी है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कि फंक्शन की डेफिनेशन हमारी यही है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी की इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, इधर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की एक एक प्रीमेज होगी, इधर भी खाली नहीं होना चाहिए और इधर भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें, ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए इनटू फंक्शन। ए फंक्शन इन विच देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट बी, जो बी सेट में है, एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, कि जरूरी नहीं कि उसकी कोई प्रीमेज हो ए में, वो खाली भी रह सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ये क्या है, ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 4 5, जैसे इसकी इमेज ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, ठीक है। ए की इमेज भी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है। और इसमें क्या है, जो बी सेट में कंडीशन क्या है इनटू फंक्शन की, कि जो बी सेट है उसमें एटलीस्ट वन, ठीक है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट खाली हो सकते हैं इसमें। जैसे 5 है, इसकी कोई भी प्रीमेज नहीं है तो हमारा क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे 6 एटलीस्ट बोल दिया इसने, एटलीस्ट मीन्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट खाली हो सकते हैं इसमें जिसका कोई भी प्रीमेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें, इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसमें 1 1 इनटू, जैसे 1 1 हमने पढ़ लिया, अब 1 1 को पढ़ेंगे इनटू के साथ, 1 1 को इनटू के साथ, 1 1 को ऑन टू के साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए इसमें हमारी टाइप कौन सी है, 5 1 1 इनटू फंक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन, दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए 1 1 फंक्शन इनटू फंक्शन क्या होता है, देखिए इसमें क्या है 1 1 और इनटू दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जो 1 1 भी है और इनटू भी है वो हमारा क्या हो गया, 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड इनटू, जो 1 1 भी है और इनटू भी है। फॉर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए बी, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 1 1 1 1 क्या होगा कि सभी की एक एक इमेज होनी चाहिए, एक एक इमेज बना देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना। इनटू फंक्शन क्या होगा, 1 1 तो क्या हो गया, सभी की एक एक इमेज हो गई, जैसे कि ए की इमेज 1 है, बी की 3 है, सी की 2 है, डी की 4 है। यहाँ पे क्या है 5, एक खाली एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी प्रीमेज नहीं है। तो इनटू फंक्शन यही होता है कि बी सेट में जितने भी एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट खाली हो सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इनटू फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल में हमारी क्या है, 1 1 भी और इनटू भी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा क्या हो गया, ये 1 1 इनटू फंक्शन कि सभी की एक एक इमेज होनी चाहिए, वो हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। उसके बाद क्या है, बी सेट में एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा खाली हो सकते हैं जिसकी कोई भी प्रीमेज ना हो, वो हमारा क्या हो गया, इनटू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 1 इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्या होता है आप देखिए, उसका दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 1 ऑन टू का दूसरा नाम याद रखोगे आप, बाइजेक्टिव। ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 ऑन टू, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वो हमारा क्या होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये भी लिखा आ सकता है कि डिफाइन करिए बाइजेक्टिव, तो आप ने 1 1 और ऑन टू दोनों डिफाइन करने हैं इसमें। जैसे ए सेट है, बी सेट, इधर एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4,
तो 1 1 हमारा क्या कहता है कि सभी की एक एक इमेज होना जरूरी है, ठीक है ना, एक एक इमेज होगी हमारी। उसके बाद क्या है, ऑन टू की बी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, सभी की प्रीमेज होना जरूरी है इसमें ऑन टू में। तो 1 की प्रीमेज सी हो गया, 2 की प्रीमेज बी हो गया, 3 की प्रीमेज ए है, 4 की प्रीमेज डी है। इसका मतलब कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है, जो ये मैपिंग हमने की है, वो हमारी क्या है, बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ठीक है। आगे अच्छे समझ में आप नेक्स्ट देखिए इसमें मैनी वन इनटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन के बारे में। अब देखिए आपकी जो नेक्स्ट दो टाइप हो रहे हैं इसमें, मैनी वन इनटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। हम क्या है 1 1 फंक्शन कर चुके हैं, मैनी वन भी, ऑन टू भी, इनटू भी, 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब हमारे दो फंक्शन क्या है इसमें, मैनी वन और मैनी वन ऑन टू, ठीक है, दो है मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन टू। देखिए क्या कह रहे हैं ये, मैनी वन इनटू फंक्शन, ए फंक्शन विच इज बोथ मैनी वन एंड इनटू। जो मैनी वन फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है, वो हमारा क्या होता है, मैनी वन इनटू फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब मैपिंग करवाते हैं इसमें, देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैनी वन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैनी वन फंक्शन होना चाहिए। मीन्स इधर जो ए सेट में एलिमेंट है, एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही सेम इमेज हो सकती है। उसके बाद इनटू फंक्शन क्या होगा कि जो बी सेट है उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट, एटलीस्ट वन, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट खाली हो सकते हैं जिनकी कोई भी प्रीमेज ना हो, वो हम पीछे डेफिनेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इनटू फंक्शन क्या होगा, मैनी वन इनटू, मैनी मतलब दो की एक इमेज हो सकती है, जैसे ए और सी की दोनों की सेम इमेज होगी 2, इसकी मैंने कर दिया 1 और इसकी कर दी मैंने 3, ठीक है। अब इसमें खाली क्या रहेगा, इसमें 4 और 5। तो देखिए हमारा क्या ये इनटू फंक्शन भी है, मतलब इसमें खाली एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा हो गया इनटू। मैनी वन, इधर दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो हमारा क्या हो गया, मैनी वन भी हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने मैपिंग की है ये हमारी क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैनी वन इनटू फंक्शन। उसके बाद क्या है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, लास्ट डेफिनेशन है आपकी, ए फंक्शन विच इज बोथ मैनी वन एंड ऑन टू, जो मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। एग्जांपल समझाते हैं एरो डायग्राम से। ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ए है वो किसके रिलेटेड है, 1 के, बी 3 के ले लिया मैंने, सी 2 के, डी 1 के ले लिया, ठीक है। तो मैनी वन क्या कह रहे हैं इसमें, मैनी वन मीन्स यहाँ पे ए और डी दोनों की क्या है, इमेजेस 1 है, ठीक है। मैनी हो गया ये, मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज। उसके बाद ऑन टू क्या होता है, जो बी एलिमेंट है उसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। तो देखिए आज हमने क्या किया, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में हमने अच्छे से डिटेल से आपको बता दिया है एरो डायग्राम से, ठीक है। तो इन सभी को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ये आपको डेफिनेशन, ये जो टाइप है फंक्शन की, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारी जो ये एक्सरसाइज है 1.3 आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, 100% आप उनको सोल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। इसमें ध्यान रखना है ये जो नेमिंग दे रखे हैं यहाँ पे, ये ठीक है ना, कि 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 और ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हम करेंगे इसमें, ये हमारे कंप्लीट हो गया यहाँ पे जो टाइप है फंक्शन की। अब आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें क्या है, एक्सरसाइज 1.3 आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आज सिर्फ इतना ही करेंगे। और एक काम आपने करना है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जैसे कि ऐसी अच्छी वीडियो, ठीक है ना, जो अच्छे से कंसेप्ट सारा क्लियर हो रहा है, ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।